कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी कार्बन की दो यूनिक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो। और जो किसी कारण से वीडियो नहीं देख पाए उनके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम जो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में समझेंगे। हेलो बच्चों, दिस इज विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल वी शिक्षा मेक्स स्टडी इजी। बच्चों, आज हम जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में समझेंगे। आपको पता है जो कार्बन है वो अपने कंपाउंड कैसे बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, जो कि 3 तरह का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और आपका ट्रिपल बॉन्ड। आइए हम कुछ एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे इथेन, इथेन और इथाइन का इलेक्ट्रिक डॉट स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं। देखिए जो आपका इथेन है इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H6। ओके, अब हम इथेन का देख लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H4। उसी तरह बच्चों जो इथाइन है इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H2। तो आइए अब हम जो है एक एक करके इनका इलेक्ट्रिक डॉट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इथेन की। देखिए इथेन के अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो ये रहे आपके 2 कार्बन के एटम, ठीक है। अब हम जानते हैं जो कार्बन है हर एक कार्बन की कितनी बैलेंसी है? 4 बैलेंसीज है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम जो है इन कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन के एटम लगाते हैं। कितने लगाने हैं बच्चों? 6। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आपने ये जो है इथेन का इलेक्ट्रिक डॉट स्ट्रक्चर देखा, जिसमें कि कार्बन की सभी बैलेंसेस क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जरा हम इथेन का एग्जांपल देखें। देखिए इथेन में भी आपके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ये लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका इथेन का इलेक्ट्रिक डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बैलेंस के साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन कार्बन लगा लेते हैं। कितने लगाने? ध्यान दीजिए यहाँ पर 4। तो हम लगाते 1 2 3 4 के पास जो है इस कार्बन का भी एक बैलेंसी और इस कार्बन की भी एक बैलेंसी कैसी है? अनसेटिस्फाइड है। तो ये कब सेटिस्फाइड होंगे? ये बच्चों आपके तभी सेटिस्फाइड होंगे जब कार्बन कार्बन आपस में क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ये सेटिस्फाइड हो गया ना, तो ये तभी सेटिस्फाइड हुए जब आपने कार्बन कार्बन ने क्या बनाया? डबल बॉन्ड बनाया। अदरवाइज ये क्या थी? ये अनसेटिस्फाइड थी। चलिए अब जरा हम इथेन का भी इलेक्ट्रिक डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं बच्चों? C और C 2। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम लगने वाले हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम चाहिए। तो ये रहा एक और ये रहा दूसरा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में भी इसी की तरह इथेन की तरह जो है यहाँ पर तो आपकी हर एक कार्बन की एक एक बैलेंसी क्या रह रही थी? अनसेटिस्फाइड रह रही थी। लेकिन यहाँ पर कार्बन की कितनी बैलेंसी अनसेटिस्फाइड रह रही है? 2 बैलेंसियाँ जो क्या रह रही है? अनसेटिस्फाइड रह रही है। और ये कब सेटिस्फाइड होंगी? ये बच्चों आपकी तभी सेटिस्फाइड होगी अगर कार्बन आपस में क्या बना लेता है? 1 2 ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो जब कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इथेन के अंदर जो है क्या हो जाएगा? ये भी आपका कार्बन के सभी एटम जो है आपके सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से इन दोनों कंपाउंड को इथेन और इथाइन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो बच्चों जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका सैचुरेटेड बॉन्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की सभी बैलेंसेज जो है वो सेटिस्फाइड रहती है, इसलिए ये आपका सैचुरेटेड होता है और लेस रिएक्टिव होता है। जबकि आपका डबल बॉन्ड या फिर आप ट्रिपल बॉन्ड ले लीजिए, ये कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की कुछ एक बैलेंसेज जो है वो अनसेटिस्फाइड रहती है और मोर रिएक्टिव
देन आपका सैचुरेटेड कंपाउंड। तो बच्चों आइए अब हम कार्बन के कुछ एक और कंपाउंड देखते हैं जो कि आपके चेन, ब्रांचेज और रिंग्स के अंदर बनते हैं, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब आपने जो ये अभी कंपाउंड्स के नाम सुने तो इनमें जो प्रीफिक्स के लिए वर्ड यूज हुए हैं वो आपके क्या बताते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। कैसे, लाइक मैथ, मैथ का मतलब एक कार्बन, एथ का मतलब दो, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हैक 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 और डेक 10 इन वर्ड को यूज करते हैं। बच्चों जब आपका कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब कि सैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है, तो तब हम इनके पीछे जो है आपका क्या लगाएंगे, ANE, एन लगाएंगे। जो भी आपके सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे उनका नाम के पीछे हम एन लगाएंगे, लाइक मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसी तरह बच्चों जब आपका जो कार्बन कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ जो है कंपाउंड बना रहा है और डबल बॉन्ड हो तब हम ईन लगाएंगे, ENE, लाइक इथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ओके, और अगर आपका कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रहा और जिसके अंदर कैसा हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो तब हम आयन लगाएंगे, जैसे मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन। तो इस तरह से बच्चों जो आपके कार्बन है वो आपके कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि पहला कंपाउंड है, पहला क्या है, यहाँ पे हम जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं जिसमें कि कार्बन की सभी बैलेंसेस क्या रहती है, सेटिस्फाइड रहती है। तो आपका पहला कौन सा है, मीथेन, फिर कौन सा है, इथेन, फिर कौन सा है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बच्चों आइए कुछ एक हम और स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए हम ब्यूटेन का देखते हैं, तो ब्यूटेन के अंदर अब आप बताइए कितने कार्बन है ब्यूटेन के अंदर। ब्यूटेन के अंदर आपके 4 कार्बन है। तो अगर ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर हाइड्रोजन आपके 10 है। अब दोनों कंपाउंड के अंदर दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला वो सेम है, C4H10, लेकिन पहला वाला आपका ब्यूटेन है और दूसरा वाला आपका आइसोब्यूटेन है। तो इस तरह के कंपाउंड को बच्चों हम जो है आइसोमर कहते हैं, जिसमें कि आपका जो केमिकल फॉर्मूला वो सेम रहेगा, लेकिन जो आपकी उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो आपका डिफरेंट होता है। तो इस तरह से बच्चों जो आपका कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ जो आपका कंपाउंड बनाता है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो कार्बन कंपाउंड अगर आप उस सिंगल बॉन्ड के साथ बना रहा है तो उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, और अगर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब बच्चों जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इसके अंदर हमें जो है नंबर ऑफ कार्बन या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को पता करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है CN2N+2। इसका मतलब है कि जितने आपके कार्बन होंगे उससे डबल आपके हाइड्रोजन के एटम होंगे, किसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। अब अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें और अनसैचुरेटेड में किसकी, डबल बॉन्ड जिसके अंदर बनता है, तो उसके लिए अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन निकालने हैं या फिर हाइड्रोजन निकालने हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है CnH2n, मतलब कि जितने कार्बन होंगे उसके डबल आपके हाइड्रोजन एटम होंगे, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन आपके डबल होंगे। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे की, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है और उसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालना, तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है CnH2n-2, मतलब कि जितने आपके कार्बन है हाइड्रोजन के एटम आपके डबल से 2 कम होंगे। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूले की हेल्प से जो है आसानी से नंबर ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों जो कार्बन है, आपने देखा कि कार्बन बहुत सारे जो कंपाउंड बनाता है। आज हमने जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखेंगे। देखिए
अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे और होमोलॉजिस सीरीज के बारे में समझेंगे। तो होप बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।